हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मैपल कोर्स बुक ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो इसमें हमको फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, INA ट्रायल। INA इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल मीन्स परीक्षण। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या है। अंडर द एबल एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज फॉर्म विच क्रॉस्ड ऑल बैरियर्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, अंडर द एबल एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप नेतृत्व के अंतर्गत एक एबल, योग्य और इंस्पायरिंग, जो हमको प्रेरणात्मक देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक INA इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया, बनाया गया, जो कि ऑल बैरियर्स ऑफ रिलीजन, सभी धर्म, जाति और धार्मिक विचारों को परे रखते हुए उन्होंने एक अपनी आर्मी फोर्स बनाई। इट हैड ओनली वन एम, इसका केवल एक ही लक्ष्य था, टू लॉन्च अ फाइनल अटैक ऑन द फॉरेन पावर इन इंडिया एंड फ्री इट फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य क्या था कि फॉरेन पावर, जो विदेशी पावर थी, जो भारत के ऊपर अपना अधिकार बनाए बैठी थी, उन विदेशियों से इसको मुक्त कराना था। सिर्फ एक ही इसका एक लक्ष्य था। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश सब्जेक्शन एट दिस टाइम, भारत उस समय ब्रिटिश सरकार के सब्जेक्शन मतलब अधीन था। In fact, all these officers and soldiers were part of the British Army who had been taken POW, prisoners of war। और इसके अलावा ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, ये सभी सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के ही सोल्जर्स थे, जो अंडरटेकन थे किसके, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, कैदियों के, वॉर मीन्स क्या होता है, युद्ध। ठीक है, उसके अंतर्गत ये सभी वहाँ के सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी के, इन्होंने ही ये INA का फॉर्मेशन किया था। लेट अस टेल यू मोर अबाउट द INA। चलिए हम आपको INA के बारे में और भी बताते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945 बिटवीन द एक्सिस पावर एंड द एलाइड पावर्स। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेके 1945 तक चला था, एक्सिस पावर और एलाइड्स पावर में। चलिए हम आपको एक्सिस और एलाइड पावर्स बताते हैं। द एक्सिस पावर चीफली कंप्राइज जापान, जर्मनी एंड इटली, वाइल द एलाइड पावर चीफली कंप्राइज इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि एक्सिस पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली, और एलाइड पावर में कौन कौन था, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी युद्ध कर रहे थे। As England and France were large colonial powers with large territories in Asia and Africa, almost whole of the world come under ambit of the war। क्या कह रहा है कि as England and France, जैसा कि इंग्लैंड और फ्रांस एक बड़ा कॉलोनियल पावर था, उसके पास बहुत शक्ति थी क्योंकि उसका साम्राज्य बड़ा था, इस तरीके से एक लार्ज टेरिटरीज, एक बहुत बड़ा शासित एशिया और अफ्रीका का ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड वॉर में एम्बाइट था। एम्बाइट मीन्स इस ज्वलंत वॉर युद्ध में शामिल था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्स कंप्राइज्ड इंडियन सोल्जर्स हु फॉट वायलेंटली एंड वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ स्पेक्टेकुलर विक्ट्रीज इन डिफरेंट बैटल्स। और एक बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश सरकार का, जो कि इंडियन सोल्जर से बना हुआ था, वो बहुत ही प्रभावशाली युद्ध तरीके से और मतलब एक प्रभावित जीत कई इलाकों में, मतलब कई युद्ध में इन्होंने एक प्रभावित जीत साबित की थी। ठीक है, इन 1942 जापान वॉज वेरी स्ट्रांग एंड वॉज विनिंग टेरिटरीज आफ्टर टेरिटरीज इन इंडिया इन एशिया। 1942 में जापान एक बहुत स्ट्रांग था और कई सारे टेरिटरीज को वो जीत चुका था एशिया के। इट डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स इन सिंगापुर on 5th February 1942 and took 40,000 British troops as POW. These troops were chiefly Indians। ठीक, क्या हुआ उस समय 1942 में ब्रिटिश फोर्स इन सिंगापुर on 15 February 1942 and took 40,000। जापान ने ब्रिटिश की एक फोर्स थी सिंगापुर में, जो 15 फरवरी को 1942 में उन्होंने इसे हराया, और 40,000 इसके जो सैनिक थे वो POW इंडियंस के अकॉर्डिंग थे, इन्होंने इसको अपने अंतर्गत मिला लिया। About the same time in India, Subhash Chandra Bose had been put under house arrest by the British for his role in the Indian freedom movement। उसी समय
सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे। ओके, थैंक यू। आगे अब हम फिर पढ़ेंगे।